हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सप्रसंग व्याख्या। ये MIL हिंदी का सिलेबस में है, तो जितने भी विद्या के इसके क्वेश्चन हैं उसको सबको देख लेते हैं। इसी में से कोई आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए, पहला है और तब डैश लाल है। प्रसंग, पहले इसका लिखना है प्रसंग। तो कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से उद्धृत प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर ने देश पर बलिदान होने वाले सैनिकों की पत्नियों और माताओं के नाम सम्मान से लिए जाने का उल्लेख किया है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने देश पर बलिदान होने वाले सैनिकों की पत्नियों और माताओं का नाम सम्मान से लिए जाने का उल्लेख किया है। इसकी हम लोग अब व्याख्या देखते हैं। और तब उन पत्नियों के नाम सम्मान से लिए जाते हैं जिन्होंने देश की लज्जा बचाने के लिए अपने पतियों का बलिदान कर दिया, तथा उन माताओं के नाम भी आदर से लिया जाता है जिन्होंने देश की खातिर अपने पुत्रों को निछावर कर दिया। तो जब किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तब उसकी पत्नी का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, और उनकी माता का भी नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है कि इनके पुत्र और इनके पति ने हमारे देश की खातिर अपना बलिदान दिया है। तो ये आप लोग को पहला व्याख्या समझ में आ गया होगा। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। आई हुई मृत्यु डैश शांति मान कर। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। ये देखिए, जब भी ये आएगा कि आई हुई मृत्यु शांति मानकर रुकी रही, तो इसका मतलब होता है कि जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे तब मृत्यु उन्हें आई थी उनके पास, तो उन्होंने बोला कि अभी मरने का उचित समय नहीं है, मेरी आज्ञा मानकर वहीं रुकी रहो। और मृत्यु उनकी आज्ञा मानकर रुकी रही, क्योंकि भीष्म पितामह को ना उनको जब चाहे तब मर सके ये वरदान मिला था। तो देखिए, पढ़ते हैं। पंक्तियों में कवि ने भीष्म पितामह के उस स्वरूप का चित्रण कितना है जिसमें सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह मृत्यु को भी रुक जाने का आदेश देते हैं। पिता के आशीर्वाद, योगबल और दार्शनिक चिंतन के धनी भीष्म पितामह के व्यक्तित्व की झलक दिखाते हुए कवि कहता है। देखिए, अब इसकी व्याख्या करते हैं। जीवन भर अजय रहने वाले भीष्म पितामह जब अर्जुन के बाणों से बिन चुके थे, यानी कि जब अर्जुन ने उनको बाणों से मारा था, मृत्यु उनके एकदम सुनिकट आ चुकी थी, यानी मृत्यु उनके एकदम पास आ चुकी थी, तो उन्होंने मृत्यु को आदेश दिया कि अभी शरीर त्यागने का उचित मुहूर्त नहीं आया है। तो उन्होंने मृत्यु को ये आदेश दिया कि अभी मरने का उचित समय नहीं है, इसीलिए इसे समझकर वहीं रुकी रहो। और मृत्यु को वो आदेश देकर भीष्म की उसी सरसैया पर लेटे हुए सरसैया बाणों की थी और उसमें तकिया भी बाणों का ही था। महर्षि व्यास के अनुसार महात्मा भीष्म मृत्यु के पंजे में फंसे हुए प्राणों को मुक्त कर करके सरसैया पर लेटे हुए रहे, और मृत्यु उनके आदेश का पालन करते हुए विनम्रता से हाथ जोड़े हुए सूर्य के आयन बदलने की प्रतीक्षा करती रही। देखिए गाइस, आप लोग को दो समझ में आ गया होगा। अब तीसरा व्याख्या पढ़ते हैं। कभी नए उस रण का। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से है, यानी ये तीसरा सर्ग से लिया गया है। इन पंक्तियों में घमंडी राजा के प्रति जनता के विद्रोह को उचित कहा गया है। व्याख्या इसका पढ़ते हैं। कभी तो नहीं लूट से, यानी कि जो घमंडी राजा होते हैं वो कभी लूट से, कभी तिरस्कार से, और कभी शक्ति से, और कभी अपमान करके, और कभी बाण के समान बदलने वाली बातों से, जहाँ शासक अपनी दमन की नीति को भी और भी शक्तिशाली बना दे, वहाँ यदि किसी दिन दबे हुए भाव उबल पड़े, जनता स्वयं को त्याग कर अन्यायियों पर यमराज के समान टूट पड़े, तब तुम ही बताओ उस भयंकर संसार में दाह जलने का कौन उत्तरदायी होगा। इसमें कहा गया है कि जब कोई राजा किसी का लूट करता है, तिरस्कार करता है, कभी शक्ति से और कभी अपमान करता है, तो अगर उस सारे माहौल में कभी जनता उल्टा उस पर टूट पड़े, तो बताओ कौन युद्ध का दोषी होगा, शासकों का घमंड या जनता की नफरत। उस युद्ध का दोष किस पर आएगा? स्पष्टतः शासकों के घमंड पर। चौथा देखते हैं। चुराता निभाता है। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से है, या ये चौथा सर्ग से लिया गया है। इन पंक्तियों में भीष्म
युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि तुमने युद्ध करके कोई पाप नहीं किया। जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाभारत निष्फल हो गया भीष्म पितामह, तो वे और युद्ध करके मैंने पाप कर दिया, तब उनको समझाते हुए वे कहते हैं कि तुमने युद्ध करके कोई पाप नहीं किया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जो व्यक्ति किसी का न्याय छीन लेता है वही युद्ध का कारण होता है। यानी मानिए कि कोई राजा है, किसी का न्याय छीन लिया तो वही युद्ध का कारण हुआ। हाँ, युधिष्ठिर, अपने अधिकार तथा न्याय को प्राप्त करने की कोशिश करना पाप नहीं है। अगर आप अपने अधिकार को और अपने न्याय को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोई पाप नहीं है। जो लोग दूसरे के पापों को स्वीकार कर लेते हैं, दूसरों के पापों कर्म का विरोध नहीं करते, उन्हें ही नरक प्राप्त होता है। यानी कि जो लोग पापों को स्वीकार करते हैं या पाप का विरोध नहीं करते हैं, उन्हें नरक प्राप्त होता है, उनको नहीं जो पापियों के साथ युद्ध करते हैं। उनको कोई भी नहीं जो युद्ध का विरोध करते हैं। तुमने तो कोई पाप नहीं किया, वरना अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुमने तो कोई पाप नहीं किया, तुमने तो बस अपने कर्तव्य का पालन किया है। कोई व्यक्ति अपने आप सहज ही किसी से लड़ना नहीं चाहता, किसी को मारना नहीं चाहता, खुद भी मरना नहीं चाहता, वह तो नकली और विषम शांति को भी नहीं तोड़ना चाहता है। जहाँ तक हो सके प्रेम और शांति को बनाए रखने की कोशिश करता है। आप लोग को ये चारों समझ में आ गई को। 5वां व्याख्या पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं है, 6-7 व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में ये लिख पाइएगा। कौन्तेय जहाँ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रणधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के 5वें सर्ग से उद्धृत है। 5वां सर्ग से लिया गया है। इन पंक्तियों में युधिष्ठिर ने एक ऐसे लोक कल्याण की है जहाँ मानव दूसरे मानव से भयभीत नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने ऐसे लोक कल्याण की बात की है जहाँ पे एक मानव दूसरे मानव से भयभीत नहीं होता। व्याख्या इसकी देखते हैं। युधिष्ठिर अपने शरीर मात्र से तो धरती पर खड़े हैं, किंतु उनका मन दूसरे लोक में लीन है, उस लोक में जहाँ शत्रुता नष्ट हो जाती है और कठोर लोह जहाँ ब्रज हृदय भी पिघल जाता है। उस लोक में मनुष्य मोह रहित होकर जीवित बिताता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डरता नहीं। सब लोग परस्पर विश्वास और शांति से निर्भयता पूर्वक रहते हैं। यहाँ यथार्थ की दूषित भावना त्याग दी जाती है। तो युधिष्ठिर अपने शरीर मात्र से तो धरती पर खड़े हैं, वो तो बस ये दिखाने के लिए खड़े हैं कि वो शरीर से धरती पर है, किंतु उनका मन दूसरे लोक में लीन है। वे दूसरे ही कल्पना में जाकर ये सोच रहे हैं कि मुझे उस लोक में जहाँ शत्रुता नष्ट होनी चाहिए वहाँ जाना चाहिए, जहाँ कठोर लोहे जैसा ब्रज हृदय भी पिघल जाता है। मुझे वैसा कोई लोक चाहिए। उस लोक में मनुष्य मोह रहित होकर जीवित बिताता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डरता नहीं है। आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप देख लीजिए। 6वां व्याख्या पढ़ते हैं। पूर्व युग सा भूमि में संसार। प्रस्तुत पंक्तियाँ रणधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग से उद्धृत है। देखिए, इस व्याख्या में सारे सर्ग से एक एक पंक्तियाँ ली गई हैं जो आप लोग को मस्टली पढ़ना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि आज का युग द्वापर युग की तुलना में बहुत आगे बढ़ चुका है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि आज का जो समय है कलयुग, वो द्वापर के युग से बहुत आगे बढ़ चुका है। विज्ञान के सहारे मनुष्य ने संसार भर की सुख सुविधा जुटा ली है। विज्ञान की मदद से हमें बहुत सारी सुख सुविधा जुटा ली है। प्रकृति और संसार में गूढ़े रहस्यों को अच्छी तरह समझ लिया है। आज के मनुष्य ने बुद्धि के सहारे अज्ञात रूपी अंधेरों को चीर दिया है। आज यह संसार विज्ञान की नई ज्योति से प्रकाशित है। अर्थात आज का मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुख सुविधा से युक्त है, अतः पारस्परिक संघर्ष, द्वंद्व आदि पाशविक वितरियों के प्रसार के लिए अधिक अवकाश नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि पहले जो द्वापर था उससे ज़्यादा ही अभी डेवलपमेंट हो चुका है, या फिर विज्ञान के माध्यम से मनुष्य बहुत कुछ जान सका है, बहुत कुछ समझ सका है। तो ये 6वां सर्ग से लिया गया है। आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए 7वां पढ़ते हैं और लास्ट पढ़ते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र में टोटल 7 सर्ग है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कितने सर्ग है, तो 7 सर्ग करके उसका सही आंसर कर लीजिएगा। 7वां सर्ग है हाय रखा बचाकर। प्रस्तुत पंक्तियाँ रणधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग से उद्धृत है। इन पंक्तियों में मनुष्य को आने वाली विषम परिस्थितियों के सावधान रहने का संदेश दिया गया है। देखिए, इस पंक्तियों में कहा गया है कि जो आने वाली विषम परिस्थितियाँ हैं उससे मनुष्य सावधान रहें। इसकी व्याख्या समझते हैं। अरे मनुष्य, अगर तूने अपने लिए कुछ बचा कर रखा होता तो आज संकट के समय तुझे इस प्रकार ना रोना पड़ता। वह कहते हैं कि अरे मनुष्य, अगर तूने अपने लिए कुछ बचा कर रखा होता तो संकट के समय तुझे इस प्रकार रोना ना पड़ता। सबके साथ साथ तू इस
विषम विपत्ति में नहीं फंसता। जैसे सब फंस गए हैं इस विषम विपत्ति में, वैसे तू नहीं फंसता। हे मूर्ख, अब जग उठ, अब उठ जग और अपने वाली विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जा। और मनुष्य दुख से घबराकर सचमुच जाग उठा और अन्य व्यक्तियों से छिपकर अपना धन जमा करने लगा। यहाँ पे 7 सर्ग से लिया था, 7 पंक्तियाँ, ख़त्म हो गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी।